करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस में हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सटेंसिटी। एक्सटेंसिटी से मुराद है कि कोई भी स्टिमुलस कितना बड़ा है और वो कितना एरिया कवर कर रहा है। देखा जाता है जितना बड़ा कोई स्टिमुलाई होगा उतने ही आसानी से वो परसीव होगा। यही वजह है कि एडवर्टाइजमेंट्स में, बिल बोर्ड्स में या जो डिफरेंट साइंस होते हैं ट्रैफिक वाले, या अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स वाले जो होते हैं साइन बोर्ड्स होते हैं, वो बहुत बड़े साइज़ के इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि लोग आसानी से उसको परसीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक में से एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है स्टिमुलस का, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद कि कोई भी स्टिमुलस कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो कितनी आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म मींस किसी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल की अटेंशन को अपनी तरफ मबजूल करा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्राइट लाइट होना, बहुत ऐसी लाइट जो कि आंखों में चुभ रही हो, हम जल्दी से उसकी तरफ देखते हैं। बहुत तेज़ हवा होना या बहुत तेज़ किस्म की बू होना या बहुत ऊंची आवाज़ होना, तो ये इंटेंसिटी को डिटरमिन करती है। तो इंटेंसिटी से मुराद कि जो स्टिमुलाई ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा किसी भी ऑर्गेनिज़म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे जानवर हो, उनकी अटेंशन को लेने के लिए। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट से मुराद हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस जब मूव कर रहा होता है और वो हमारे लिए आसानी से ऑब्ज़र्व हो जाता है, हम उसे आसानी से एकदम से परसीव कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ जो कि स्टैटिक होती है, स्टिल होती है, हम उसको आसानी से परसीव नहीं करते। तो जो हम बात करते हैं जैसे कि जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं या बहुत तेज़ जो कार्स होती हैं, जब वो तेज़ चल रही होती हैं तो हम आसानी से उनकी तरफ मुड़ते हैं या हम उन्हें जल्दी परसीव कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत स्लो चलने वाली कोई चीज़ या कोई स्टिमुलाई हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए उसको परसीव करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वालिटी स्टिमुलस की हो सकती है वो है साइज़। देखा जाता है कि जितना बड़ा साइज़ होगा किसी भी स्टिमुलस का, जितनी बड़ी साइज़ की वो हमें नज़र आ रही होगी, वो आसानी से परसीव होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम परसीव करें कि हम इसको कंट्रास्ट के वे में परसीव करते हैं कि बैकग्राउंड अगर कोई ऐसा है जिसमें कोई चीज़ बहुत ही स्मॉलर दिखाई गई है तो हम उसको परसीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मिनिएचर या बहुत छोटी शक्लों पे मुश्तमिल है और उसी के सामने एक बहुत बड़ी साइज़ की शेप या कोई स्टिमुलाई दिखाई दी जाए तो उस साइज़ की बेस पर हम उसकी तरफ ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। लोकेशन, लोकेशन भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी स्टिमुलाई की। यही वजह है कि वो चीज़ें जो कि अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो आसानी से कुछ परसीव हो जाती हैं और कुछ ज़रा देर से। यही रीज़न है कि एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा कि जो वो वाले एडवर्टाइजमेंट्स या वो न्यूज़ जो कि बिल्कुल फ्रंट पेज पर जिसको डिस्प्ले किया जाता है, वो प्रिंट किया जाता है, लोकेशन की बेस पर हमारे उसकी तरफ हम आसानी से उसको परसीव करते हैं। और जबकि वो इंफॉर्मेशन जो कि साइड पर या बॉटम पे या बहुत ही लोअर लाइंस में प्रिंट किया जाता है, उनको हम आसानी से परसीव नहीं करते। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो है कंट्रास्ट। बहुत सारे ऐसे स्टिमुलाई जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हों तो वो आसानी से इन्वायरमेंट में परसीव हो जाती हैं, चाहे वो कलर के लिहाज से हों चाहे वो शेप के लिहाज से हों। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्लैक बैकग्राउंड अगर हो तो उसमें हमारे पास कलर जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स वाले हों, या वाइट बैकग्राउंड में डार्क कलर जो हम आसानी से हमें नज़र आएंगे। इसी तरीके से स्मॉल लेटर्स में कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा गया हो, कोई भी लेटर वर्ड लिखा गया हो, तो हमें वो आसानी से उसमें से जो कैपिटल लेटर वाला कोई भी एक अल्फ़ाबेट है वो आसानी से परसीव हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रास्ट की जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वालिटी जो हमारे पास आ सकती है किसी भी स्टिमुलाई की परसेप्शन करते हुए वो है चेंज। कोई भी अगर अचानक से चेंज आए किसी भी स्टिमुलाई की स्ट्रक्चर में, शेप में, तो वो हम आसानी से ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको परसीव करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर बहुत ही खामोश माहौल है, कोई भी शोर नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं, अचानक छोटी सी भी आवाज़ कहीं भी पैदा की जाए तो एकदम से हम उसकी तरफ ऑब्ज़र्व करते हैं, परसीव करते हैं, उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी है यूनिकनेस। यूनिक मींस ऐसी कोई स्टिमुलाई जो कि बहुत ही अपनी नोयत का बहुत ही ख़ास हो और उससे मिलता जुलता कुछ और हमारे पास ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंसेस ना हो। तो हम कह सकते हैं यूनिक जो स्टिमुलाई होगा, क्योंकि कभी कभार हम उसको परसीव करते हैं तो इसके लिए इसी वजह से हम उसकी तरफ अचानक परसेप्शन की बेस पर, अचानक मिलने की बेस पर हम उसको ज़्यादा आसानी से परसीव कर लेते हैं, जबकि वो चीज़ें जो कि हम अक्सर औक़ात देखते रहते हैं, परसीव करते रहते हैं, वो हमारी ज़्यादा अटेंशन नहीं लेगी।